तो एक ये अर्थमेटिक मीन का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1/2 and 3 and prove that their sum is 4 times the single arithmetic mean between them. Let a1, a2, a3, a4 हमें कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4 और 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, किनके बिटवीन है, 1/2 and 3. Therefore the AP सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, 1/2, a1, a2, a3, a4, 3 क्या हो जाएगी, R in AP. अब फ्रॉम द सीरीज फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 1/2 एंड an इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है, 3, या जिसको मैं लिख सकता हूँ a6, 4 ये 5 है, a6 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो a6 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 6 - 1 × d लिख सकता हूँ। n टर्म जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, a + n - 1 × d लगता है। तो a6 की वैल्यू कितना है, 3, फर्स्ट टर्म 1/2 + 5 टाइम्स ऑफ d। तो दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो d इक्वल टू मेरा आएगा 1/2, इसको इस साइड ले जाएंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब d मेरे को पता है, a मेरे को पता है, तो अर्थमेटिक मीन मैं निकाल सकता हूँ। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या, a1 मीन्स a + d इक्वल टू a कितना है, 1/2 + d कितना है, 1/2, दैट इज़ 1। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू कितनी होगी, a + 2d, दैट इज़ a 1/2 + 1, दैट इज़ 3/2। a3 की वैल्यू a + 3d, दैट इज़ 1/2 + 3/2, दैट इज़ 2। एंड a4 की वैल्यू a + 4d, दैट इज़ 1/2 + 4/2, दैट इज़ 5/2, 4 1 5 5/2 होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देयर सम, अब मेरे को क्या इनका सम निकालना है। तो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a1 + a2 + a3 + a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 + 2 + 5/2, 2 1 3, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 7/5/2 आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 8, इनका सम कितना आएगा मेरा सॉल्व करने पर, सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 + 8/2, दैट इज, और उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 टाइम्स द सिंगल a। मेरे को इसको क्या कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये चीज़ को मैं प्रूफ कर सकूं। तो इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 अगर मैं बाहर 4 टाइम्स चाहिए ना, 4 टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन,
सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 नंबर मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा मैंने 1/2 + 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ये इसका आंसर हो गया। मैं इसको ही थोड़ा कन्वर्टेड फॉर्म में लिख लिया हूँ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये हो जाएगा 1 + 3/2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5/2 हो गया। तो ये कितना होगा, 2 1 3 हो गया, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + 5/2 हो जाएगा, 1 + 5/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42 मीन्स S6 कितना दे रखा है, 42 इक्वल टू इसमें n/2 हो जाएगा, n/2 मीन्स 6/2 2a + n-1 × t 5d 3 टाइम्स ऑफ 2a + 5d। यहाँ पर ये मैंने क्या कंसिडर करा है, फर्स्ट टर्म, एंड d क्या कंसिडर करा है, कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा मेरा 6a + 5 की 15। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इम्प्लाइज दैट 2a + 5d इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 12, 14 × 42। तो a इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, इक्वल टू मेरा आ जाएगा 14 - 5d डिवाइड बाई 2। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, द रेशियो ऑफ इट्स 10th एंड 30th टर्म इज 1/3 मीन्स the ratio of 10th term means a10 divided by a30 कितना दे रखा है, 1:3। दिस implies that a10 means a + 10 - 1 9d हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो, a + 29d इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3a + 27d इक्वल टू a + 29d। ये इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 28 29 2d। 2a इक्वल टू 2d हो जाएगा इसमें। तो a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आर द सेम, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। इक्वल टू d हो गया। तो उसको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 30। अब एक ही वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो a इक्वल टू मेरे पास क्या है, a इक्वल टू कितना, 14 - 5d डिवाइड बाई 2। तो 14 - 5a डिवाइड बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट 2a इक्वल टू 14 - 5a। दिस इम्प्लाइज दैट 5 और 7 इक्वल टू 2। ये जो a की वैल्यू निकली है वो किसमें पुट कर दी मैंने, इसमें पुट कर दी है। इक्वल टू d है, मतलब d इक्वल टू a, सॉरी, तो यहाँ पुट कर दूँ तो a की वैल्यू मेरी 2 निकल आई। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 2 है, एंड 30th टर्म मीन्स a13। a13 कैसे निकालेंगे, a + 13 - 1 × d। a कितना है, 2 है, + 12 × d की वैल्यू भी a के बराबर है, 12 × 2 = 24 25 26। तो 26 आ गया मेरा a13 की वैल्यू। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थंब अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।